टैक्स नेटवर्क बढ़ाने की बात है। ये कितना आसान होगा, एक रिटेलर, होलसेलर प्लस रियल एस्टेट और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आप देखें ना कि कभी उस पे, उसकी इनकम पे कभी टैक्स ही नहीं लग सकता, क्योंकि सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर। कितना आसान होगा जी हुकूमत के लिए। जी शुक्रिया नाजिर साहब। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो या ना हो, कुछ लूप होल जो हमारी इकॉनमी में कुछ ब्लैक होल थे उनको प्लग करना तो बेइंतहा ज़रूरी है। और ये टैक्स एवेजन और जो टैक्स पोटेंशियल जो हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। इसी साल का जो अभी वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले जो अपनी हेलो। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट जो रिलीज की है, तो 8% होगा जो पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न होगा वफाकी हुकूमत का, वो 8% होगा। और अगर हम 2019 से 2023 तक देखें तो हमारे जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 10% के गिर्द घूमती है। यानी जितना इस साल का हमारा डेफिसिट है उतना ही तकरीबन हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। अगर हम दुगना टैक्स इकट्ठा करें तो तब हम इन अखराजात को पूरा कर पाते हैं, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग अखराजात हैं। थोड़ा सा जब आप अखराजात को जूम इन करके देखते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा है वो कर्जों की वापसी है, और उसके बाद फिर बाकी तमाम खर्चे हैं। यानी कि आपको वफाकी हुकूमत के पास जो टोटल रेवेन्यू आता है सूबों को देने के बाद, वो इतना भी नहीं कि उससे सूद जो है वही अदा किया जा सके पिछले कर्जों पे, और फिर हर चीज को नए कर्जे मजीद कर्जे लेते हैं उसकी अदायगी के। तो ये एक विशेष साइकिल बन गया। तो लिहाजा ये हमें अपने अखराजात भी कम करने हैं और अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है। जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, ये चूंकि सूबाई मैंडेट है, और इसलिए जब तक सूबे इस पे जो है वो एक्टिव नहीं होंगे और प्रोएक्टिव हो के इनकम ऑन एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लेना चाहेंगे, वफाकी हुकूमत इस पर कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएगी। लेकिन ये जो इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है रिटेलर की रजिस्ट्रेशन के ज़रिए, ये एक वो लिटमस टेस्ट है हुकूमत की जो विल पावर है